हे हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। एंड यस, सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम हियर नाउ। तो आज का कॉन्सेप्ट, हाउ टू क्रैक सीटेट इन 30 डेज। अभी जुलाई 5th को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, वी स्टिल आर नॉट श्योर। टुडेज डेट इज़ 5th जून, है ना। तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम 10 टिप्स। अभी भी अगर आप शुरू करोगे, at least now if you start preparation next 30 days, I'm sure you're going to crack CTET easily with very good marks. Okay, so what is that, why should you believe me? आप शायद सोचते होंगे इतने सारे टेक कोचेस हैं, ऑनलाइन है कई जगह, आपको हम क्यों चूज करें, आपकी बात क्यों सुने। देखो, एक बात बोलती हूँ, आई एम द वन पर्सन हु स्कोर्ड दैट 10% मार्क्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। और 2 साल से ये कॉन्सेप्ट पे बहुत रिसर्च कर चुकी हूँ। आई एम एन ऑथर ऑफ दैट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बुक भी। एंड मुझे किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, किसी के बारे में। आई एम हियर टू शेयर माई नॉलेज। एंड हर वक्त मैं बहुत पैशनेट हूँ जब सब्जेक्ट की बात होती है। जो भी हो, आई लाइक टू विन, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी विनर्स। दैट्स माई गोल। तो मेरे गोल आपके गोल से मैच होती है ना। इवन यू वॉन्ट टू बी अ विनर, है ना। तो यस, आइए शुरू करते हैं। बी अ विनर माय डियर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ फर्स्ट गोल। लेकिन वो जो टिप्स हैं, टिप्स टू विन, टू क्वालिफाई इन सीटेड, डिसेंट स्कोर आनी है ना, वो 10 टिप्स आज हम शेयर करेंगे। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड प्लीज। लास्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने बोला है, बोल रही हूँ। तो स्टे ट्यून, स्टे टिल द एंड टू नो एग्जैक्टली दिस 20 मिनट्स या 15 मिनट आपको लाइफ में बहुत हेल्प होगा। आई कैन वाउच ऑन दिस। ओके, तो आइए देखते हैं। कमिंग टू अ फर्स्ट टिप, व्हाट इज योर स्टडी प्लान। 30 डेज है। 30 डेज के लिए आर यू रेडी टू गो विथ एटलीस्ट 4 आवर्स ऑफ स्टडी? बिना दैट डोंट टास्क मी सीटेड क्वालिफाई होना है, नो वे। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेडिकेट करनी पड़ेगी अगर आप एवरेज इंटेलिजेंस के वाले हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई IQ लेवल्स वाले। ओके, अगर एवरेज इंटेलिजेंस वाले एटलीस्ट 4 आवर्स, हाउस वाइफ हो सकते हो आपको या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हो, तो मिनिमम 3-4 घंटे, एक्चुअली 8-9 आवर्स इफ यू कैन डेडिकेट हर दिन द नेक्स्ट 1 मंथ, एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स के लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट आप 3-4 घंटे लगा पाएंगे तो। सो कुछ लोग भी ऐसे बोलते हैं कि क्या यार, घंटे से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। डेडिकेटेड टाइम, हाउ मेनी आवर्स कैन यू डेडिकेट, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे। कितने घंटे दिल से होल हार्टेडली पढ़ सकते हो आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए इतना टाइम ज़रूरी होती है। थोड़ा कवर करो, बाद में प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरी होती है। सो यू हैव टू कम अप विथ योर ओन टाइम टेबल। 3-4 घंटे ले लो, और 5 सब्जेक्ट्स है ना। हमारा सीटेड पेपर 1 अगर आप देखोगे, इफ यू सी, वी हैव 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखो। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, इन सब में सिर्फ पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट से 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स। और अगर पेपर 2 लोगे, 80 मार्क्स है। सो आउट ऑफ योर 150 मार्क्स, 90%, 90 मार्क्स इज जस्ट पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट। सो CDP अच्छी तरह आ गया आपको। आपको क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर लैंग्वेज पेपर जो कुछ होता है, बिकॉज लैंग्वेज पेपर CDP में ऑलमोस्ट वन एंड द सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल, वो निकालने के बाद, तो देर इजी वेयर ऑफ स्कोरिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे। अगर एक पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ये बम्पर ऑफर जैसी होगी कि यहाँ पे और 15 मार्क आ जाएंगे इफ़ यू थरो विथ CDP। दैट इज द एडवांटेज। इफ यू आर वेरी गुड विथ 30 मार्क्स ऑफ योर CDP पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, तो और भी 15 मार्क यहीं पे आ जाते हैं। और EVS, मैथ्स, इंग्लिश, पेडागोजी के कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, अगर असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ भी रिलेट होते हैं। तो नथिंग मच टू, ऐसे जैसे लोग बोलते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिकली प्लान करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसे ही CDP, और आपको आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, पेपर 1 और पेपर 2 CDP एक ही मार्क्स है। इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर पेपर 1 या पेपर 2, दोनों, नो वरीज, प्लान अकॉर्डिंगली, हैव अ शेड्यूल। हर दिन में इतने घंटे, इतना टाइम, इतने सब्जेक्ट्स के लिए मैं डेडिकेट करूंगा। 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हो या 3 ले रहे हो, देख लेना। वॉट एवर, एक बात बोलती हूँ, सी व्हेन यू हैव दीज टॉपिक्स, दे आर जनरली, क्या होता है, मैथ्स यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स
बोल चुके हैं कि वी आर नॉट गुड विथ मैथ्स। मैथ्स का ये 15 मार्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होल पेपर। मेनी स्टूडेंट 90% स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। तो आप क्या करना है, एवरी डे डेडिकेट दैट 1 hour एक्सक्लूसिवली फॉर मैथ्स। ओके, और सीडीपी के लिए 1 घंटा ज़रूर लगा देना ताकि योर थरोविट। वो घंटा क्यों, कैसे, दैट इज़ योर चॉइस। आधा घंटा पढ़ोगे, आधा घंटा एमसीक्यूज करोगे। इट्स, यू हैव टू प्लान आपका फिजिबिलिटी क्या होती है, ऑल दैट यू हैव टू चेक। आई विल कम अप विद वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो, नॉट टू वरी, 1-2 दिन में। एंड हाँ, मैथ्स के लिए वट एवर सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट है, 2 सब्जेक्ट्स लेना डिफिकल्ट, हर रोज 2 सब्जेक्ट्स के लिए 1-1 घंटा फॉर 2 सब्जेक्ट्स ले लेना। और बाकी 2 घंटे जो कुछ होते हैं, द अदर, जो भी आपका एनवायरमेंटल स्टडीज हो या लैंग्वेज का हो या दूसरे कोई भी, अगर पेपर 1 है, पेपर 2 है, आपको ऑब्वियसली आपको 4 घंटे तो मिलना ही चाहिए। इफ साइंस एंड सोशल स्टडीज़ का ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो माई सिंसियर सजेशन वो होगा, अगर पहला आपका टाइम टेबल, फर्स्ट स्टेप इज टाइम टेबल। बी क्लियर विथ योर टाइम टेबल। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा भी लगेगा, इट्स ओके। प्लीज प्लान योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। हाँ, और दूसरा, कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो कंटेंट, हाउ टू प्रोसीड यहाँ पे। तो जब मैं कंटेंट बोल रही हूँ, कंटेंट यानी द टॉपिक्स, द थियोरेटिकल पार्ट और प्रीवियस ईयर, दोनों को साथ ही साथ, साइड बाय साइड। ऐसा नहीं कि मैं पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर यू हैव सम टाइम, आधा घंटा कंटेंट के लिए लगाओ, आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ स्टार्ट ऑफ, बिकॉज यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, 30 days की प्रिपरेशन है। और जब भी आपको डाउट आ रहा है, चेक द कंटेंट वीडियो, जो भी वीडियो अवेलेबल है, ये सब। दिस विल हेल्प यू टू सेव टाइम, क्योंकि मैंने ऐसा किया है एंड आई नो कैसे इट वर्क्स। 14 years की एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक आई मेक सम सेंस ऑफ जो कुछ मैं बोल रही हूँ। सो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू शुड हैव दैट हैबिट। वो क्या ना, वो हैबिट होना चाहिए कि आपको जल्दी करने का आदत होनी चाहिए, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब करते हो, वो भी टाइम लिमिट लगा दो। बहुत सारे मैंने देखा है 1-2 वीडियोस भी। कई लोग बोलते हैं 1 मिनट ले लो एक एक क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल नहीं यार, नो वे। आधा, 50% ऑफ दैट 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन करनी पड़ेगी आपको। गॉट इट। हर एक 150 क्वेश्चंस होते हैं। यू एम ओनली 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। स्पेशली आपका टाइम कहाँ जाएगा मैं बताऊं, जब आप बबलिंग करते हो वहीं पे टाइम चला जाता है, तो आधा टाइम वहीं पे जाता है। और ये आपको वो आके फिल करने को बोलते हैं नाम, ये वो भी ड्यूरिंग योर 150 वो 2.5 hours टाइम में भी ये सब होता है। ओके, सो यू शुड बी वेरी अटेंटिव। एवरी मिनट, एवरी सेकंड यहाँ पे काउंट होता है। तो वो कंटेंट प्लस प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स जब कर रहे हो, इंश्योर दैट आप टाइम स्लॉट लगाते हो। ओके, इंश्योर दैट 30 सेकेंड, 15 क्वेश्चन है, नहीं 30 एमसीक्यूज आंसर करना है, तो 15 मिनट्स में होना चाहिए। दैट वे यू प्रैक्टिस और खुद करो। बाद में वो जो जहाँ भी आपको डाउट है, वो कंटेंट का भी देख लो। जब टाइम है तो कंटेंट का भी, ऑलवेज हैव, मेरे ख्याल से ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द कंटेंट। एक बार कंटेंट बहुत अच्छी तरह आया तो इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ओके, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट, टिप 3, कोचिंग। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, लाइव क्लासेस मैडम वहाँ पे करना है, हम इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है। बहुत सारे बच्चे, आई एक्सपीरियंस दिस मेनी टाइम्स। लेकिन आई वुड पर्सनली से, ज़्यादा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। पर्सनली दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज यू कैन स्टिल क्रैक इट, प्रोवाइडेड आपको दिल में वो होना चाहिए कि मुझे करना है। देन वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स भी पूछे थे जब मैं अन अकेडमी में टीच करती थी। वी हैड द सब्सक्रिप्शन मॉडल होता था, तो कई बार बच्चे पूछते हैं मुझे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे नहीं है मैडम, क्या करें, आई वॉन्ट टू जॉइन द लाइव क्लासेस। नहीं यार, इट्स ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी 30 days है, इसमें लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा लगा रहे हो। कितने घंटे आप लाइव क्लासेस में बैठोगे? और क्या उस पूरे लाइव क्लासेस में ऑल 60 मिनट्स आप पुट इन टू राइट यूज?
अनअकैडमी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई और लाइव क्लासेस यूट्यूब में बहुत सारे होते हैं, वहीं भी मैं देखती हूँ। जी पूरा 20 क्वेश्चंस होते हैं इन द होल ऑफ that 1 hour. 1 hour you're just doing 20 questions. क्या हाल है यार, 10 क्वेश्चंस भी करते हैं कुछ लोग, यूं ही बात चलते रहते हैं, हेलो मैडम, हाय मैडम, हाउ आर यू। ये क्या ज़रूरी होती है? ये कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है, लेकिन इट इट पेन्स मी जब मैं देखती हूँ दैट आप, इसीलिए मैं इतना लाइव सेशंस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। अगर जब भी लाइव सेशंस लेती हूँ तो आई इंश्योर दैट at least 55 minutes, yeah, 60 minutes I cater to my live session of dedicated time for that concept. 5 मिनट तो चली जाते हैं for people to adjust. तो ऐसा होना चाहिए. If you're joining any live session, ensure that जो faculty या educator आपको teach कर रहे हैं, that is very very productive. नहीं तो that 1 hour is a waste of time. सिर्फ 30 MCQs के लिए 1 घंटा waste है, right? So it's hardly 30 days are left from today. Then what should I do? Which type of coaching required? कोचिंग सेंटर जाना है, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स आर क्लोज्ड, है ना? तो कोचिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोचिंग ज़रूरत अभी जनरली इफ़ यू वांट यू कैन गो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आप सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ रिसर्च। फ़ोन्स आपके हाथ में है, यू वॉचिंग दिस वीडियो तो आपके पास एक फ़ोन होगा, नहीं तो एक लैपटॉप होगा, बहुत कुछ मिलती है आपके फ़ोन में। देखो फ़ोन में व्हाट डिड आई लर्न, हाउ डिड आई लर्न, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सेल्फ लर्निंग होती है। कोई बैठ के हमें कुछ भी सिखाते नहीं, कुछ खुद हमें सीखना पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स भी हैं ऑनलाइन, वो भी देख सकते हो। कोचिंग पूरे पोर्शन वाला यू कैन चेक माइन ऑल्सो, पूरा कंप्लीट 100 वीडियोस 10 मिनट का देखोगे तो कितने होंगे? हार्डली इट इज़ 1000 मिनट्स, राइट? 1000 मिनट्स फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट इवन टेकिंग यू 24 ऐसे, लेट्स से 150 वीडियोस, सो इट इज़ 24 आवर्स। आप अगर डेडिकेट कर पाओगे, पूरा पोर्शन ऑफ योर CDP हो जाएगा। बी प्रैक्टिकल, बी कैलकुलेटिव जब भी आप करते हो ना। सो यहाँ बी आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई एम गेटिंग ड्रिफ्टेड अवे। यहाँ जो कुछ हम बात कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ कोचिंग इज रिक्वायर्ड नाउ? कोचिंग एट दिस मोमेंट, वॉच सम यूट्यूब वीडियोस, वो रिकॉर्डेड वीडियोस आई वुड सजेस्ट, और लाइव का आपकी मर्जी, जो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उनका ज़रूर देख लीजिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड नो नीड ऑफ पेड गोइंग फॉर क्लासेस, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील एट दिस मोमेंट। जो जितना आता है उससे, वॉट एवर यू हैव, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बुक्स है, उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, and how to increase speed and accuracy in marking the answers. Speed accuracy कैसे? तो जितना आप ये बुक्स देखो, एक काम करती हूँ, हैव अ लुक एट दिस। अरिहंत का दिख रहा है आपको? अरिहंत का बुक्स हैं, आई थिंक अरिहंत हैज़ लॉट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर्स का, उनका हर जगह मिल जाते हैं, यू कैन चेक दैट। एंड हाँ, ये मेरा बुक है, दिस इज़ वॉट आई हैव कम अप विद। सीटेड सिर्फ CDP पे है पूरा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, हाँ, 400 पेजेस, हाँ 300 पेजेस का बुक पूरा, ऑल 24 ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, की पॉइंट्स भी हैं, सब कुछ है। यू कैन हैव अ लुक एट इट लेटर व्हेन यू परचेज इट। कभी इसका भी वीडियो बना दूंगी, बट नाउ एज ऑफ नाउ आई कैन से दैट ये अरिहंत का बुक्स होते हैं, और दूसरे पब्लिशर्स का भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप बैठ के करना शुरू कर दो, आंसर्स की बात छोड़ दो। करने का बाद मोस्ट ऑफ द क्या होता है, एक और प्रॉब्लम है जब आप ऐसे बुक्स लेते हो, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज आंसर्स, सम ऑफ द आंसर्स आर रॉन्ग, बट आपको वहाँ कन्फ्यूजन जब आता है क्यों इस पेपर में ऐसे बोले, देन प्लीज रेफर टू द कंटेंट। कंटेंट वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, दैट इज माई टिप 3 हमने देख लिया, टिप 4 एंड यस, टिप 5, आर यू चेकिंग योर प्रोग्रेस? कैसे, क्या आप अच्छे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या आपका टाइम टेबल शेड्यूल, आपने हर दिन 4 घंटे बोल दिया, वो काम कर रहे हो या नहीं? आपका प्रोग्रेस हो रहा है? एक हफ्ता, फर्स्ट 1 वीक फॉलो दीज रूल्स एंड सी हाउ ड्रास्टिकली थिंग्स विल चेंज फॉर यू। आपका प्रोग्रेस आपको चेक करनी पड़ेगी, तो यू नो कितना कंटेंट, कितना कवर किया, कितना है, कितना बाकी है। राइट डाउन द सिलेबस समवेयर, और टेक अ प्रिंट ऑफ इट, आपके लैपटॉप कहीं पर वो सिलेबस में क्या 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 कवर किए, क्या नहीं किए। इन द फर्स्ट 1 वीक में आपका पूरा पोर्शन हो जाएगा। फर्स्ट गो विद द कॉन्सेप्ट्स, और उसके साथ ही साथ you can go with the previous year question papers based on your time. Okay, and हाँ, tip 6, how can I save time? Which mock test should I do? देखो,
फिर से मैं बोल रही हूँ, जब भी आप मॉक टेस्ट हर रोज वो लोग दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं करके हर जगह मॉक टेस्ट के लिए डोंट रन फॉर देम। ऑनलाइन के बहुत आ रहे हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से। डोंट बी इन अ हरी टू अटेम्प्ट योर मॉक टेस्ट। लास्ट 15 days इज इनफ फॉर द एक्सट्रीम थरो प्रैक्टिस। पहले 15 दिन ये जो है डेडिकेट टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, नो द कंटेंट, बी थरो विद द कंटेंट प्रॉपरली। मैथ्स का है तो मैथ्स का कितना प्रिपेयर हो रहे हो। ये कॉन्सेप्ट जब एप्लीकेटिव मोड में आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी। जब मिस होता है ना उस कॉन्सेप्ट में, तभी आप आंसर गलत मार्क करते हो। ये इंपॉर्टेंट है या ये प्रायोरिटी है। बीइंग अ टीचर, you should be able to analyze things and seek out the best. थोड़ा लॉजिकली थिंक होना है तो दैट लॉजिकल थिंकिंग विल कम ओनली व्हेन यू आर थरो विद द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही ग्रिप नहीं है तो कैसे क्वेश्चंस आंसर करोगे आप, है ना। सो मॉक टेस्ट एंड हाउ शुड आई सेव टाइम, आई विल टेल यू। मॉक टेस्ट विद टाइम लिमिटेशन जो कुछ है उससे ही फॉलो करना। जो मॉक टेस्ट जल्द फटाफट नहीं होते, प्लीज डोंट अटेम्प्ट। इफ़ यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द सिलेबस जो भी है और आपको कुछ आइडिया भी नहीं है, देन आपकी मर्जी, आई कांट से दिस, बट मेरे पर्सनल एडवाइजेस आई वुड से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो करो, लेकिन प्रोवाइडेड योर थरो विद द सब्जेक्ट। थरो नहीं हो फिर भी करो, लेकिन टाइम लिमिट होना है। 1 मिनट एक एक क्वेश्चन के लिए नहीं देना। 30 seconds इज इनफ फॉर ईच क्वेश्चन। अनटिल एंड अनलेस इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन आपके इंग्लिश में या आपके लैंग्वेज में होता है ना, हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत में, उर्दू में, 30 नो वो कॉम्प्रिहेंशन विल टेक ऑल द टाइम फॉर यू। दो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब बिल्कुल टाइम, दे ईट अप योर टाइम। मैथ्स those 15 marks that eats up your time। तो आप दूसरे हर एक क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह ग्रिप में हो, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कॉन्सेप्ट बहुत ग्रिप में, बहुत आसानी होगी दूसरे पेडागोजिकल क्वेश्चंस आंसर करने में। सो यू हैव अ चांस टू गेट स्ट्रेट अवे 90 मार्क्स में 80 मार्क्स आने की संभावना कंप्लीटली ओनली ऑन पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। So that is what I would say. Coming to tips 7, how to stay motivated, how to reduce stress levels. Stay motivated. See, always dream. अगर ये हासिल करोगे तो what is that you're going to achieve? Lot of happiness. You feel like a winner. और स्ट्रेस लेवल्स कैसे रिड्यूस करने हैं? हाँ, हर दिन आधा घंटा मेडिटेशन करो, 5 मिनट, 2 मिनट भी कर सकते हो मेडिटेशन। आराम से ऐसे हाथ में हाथ ऐसे लगाओ, सिट क्रॉस लेग्ड, बैठो, concentrate on your breath, breathe in, breathe out, simple। ये that will actually give you a lot of energy। आप एनर्जी absorb करोगे from the cosmic energy। और 5 मिनट भी अगर टाइम मिला तो एक करते जाओ, okay, that will relieve you from the stress and tell I am a happy soul। जब आप हैप्पी हो, खुश हो, लॉट ऑफ थिंग्स वर्क आउट। डोंट गेट डीमोटिवेटेड, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं, वो क्वेश्चन डोंट लेट दैट नेक्स्ट। देखो सावित्री 1 सावित्री 2, मैं मेरे दोस्त के साथ ऐसे ही बोलती हूँ, सावी 1 सावी 2। सावी 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सावी 2 द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मी विल कम, सावित्री यू कांट डू इट, दिस इज नॉट राइट, ऐसे आके बोलती है। तो यू जस्ट पुश ऑफ दैट सावी 2, आपका भी ऐसा ही है। ओके तो शिवी 1 शिवी 2, विवेक 1 विवेक 2। अब उस विवेक जो भी नेगेटिव क्वालिटीज के आके बोलते हैं, हाँ अभी रिलैक्स हो जाओ, बहुत स्ट्रेस्ड हो तुम, डोंट लिसन टू दैट। यू आर नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल। कोई स्ट्रेस नहीं है एग्जाम के लिए। अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या स्ट्रेस है। यू आर डेडिकेटिंग टाइम, इफ यू आर कमिटेड, आप डेडिकेट टाइम कर रहे हो, देन यू विल नॉट हैव स्ट्रेस लेवल्स। अगर यू आर नॉट एबल टू गिव द काइंड ऑफ एफर्ट आपको करना है, देन ओनली आपका स्ट्रेस लेवल्स बिल्ड हो जाते हैं, राइट। तो स्टे मोटिवेटेड इज वेरी इजी टू स्टे, बट इट्स अ प्रैक्टिस जो करना है। टिप 8, आर यू रेडी विथ योर की नोट्स? दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। शॉर्ट नोट्स, मैं कई बार मेरे बच्चों को कई बार बोलती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको समझ में नहीं आया या यू फाउंड दैट वर्ड न्यू, इमिडिएटली पुट इट इन द नोट्स। और जो भी वीडियो देख रहे हो वो भी अगर हो सके दैट विच एडुकेटर आप देख रहे हो उसका भी एक नोट डाउन कर लेना, ताकि दैट विल हेल्प यू लेटर। कभी उस टॉपिक पे आपको डाउट है, देन यू कैन इमिडिएटली गो एंड चेक दैट लिंक। क्योंकि दिस आजकल का पूरा ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है ना,
नॉट मच ऑफ ज़्यादातर आप ऑन अ पर्सनल फ्रंट कोचिंग सेंटर जाके प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं है। तो ये जो लास्ट मिनट प्रिपेयर, ये शॉर्ट नोट्स एक्सट्रीमली यूजफुल होगा। लास्ट 2 दिन में 5 बुक्स लेके बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 डेज आराम से जस्ट रिफर टू योर शॉर्ट नोट्स। और एक और टिप, शॉर्ट नोट्स वाली बात जब भी लिखते हो ना, हर रोज़ सुबह जब उठते हो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे सिंपली, मेरा शॉर्ट नोट्स अगर ये है, मेरा शॉर्ट नोट्स, आई विल सिंपली लुक एट इट। हाँ हाँ, ऐसे वन लुक, स्किमिंग जैसे। आप हर रोज देखते जाओगे, 30 डेज में देखो व्हाट यू विल रिमेम्बर। यू नो, एग्जाम में फटाफट आंसर्स लिख पाओगे, जल्दी लिख पाओगे, दैट विल सेव योर टाइम। अच्छा प्रिपरेशन, एम हाई, डोंट सेटल फॉर लेस, दिस इज माई टिप 9। हाँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज। नहीं बोला, खुद को नहीं बोलना कि मुझे 90 मार्क्स काफ़ी हैं और आई शुड जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स सही है। नो, एम हाई, 150, एम फॉर 150 ओनली। यू विल फॉल समवेयर अराउंड 120 या 130। ओके, सो नहीं तो एटलीस्ट 100 तक आ जाएंगे। सो आर क्वालिफाइंग मार्क फॉर जनरल कैटेगरी इज 90। तो प्लीज एम हाई, डोंट सेटल एनीथिंग लेस देन दैट। जब हमारा एम हर वक्त, इट शुड बी सो हाई कि रीचेबल वाली पोस्ट बहुत कठिन होना चाहिए, देन ओनली विल बी यू नो गेटिंग बेटर डे बाय डे। अगर मेरा गोल्स सही नहीं है, छोटा छोटा गोल्स है, तो आई विल बी रीचिंग इट वेरी क्विकली, then I'm not really motivated to go on for the next level. So always aim high, don't settle for less. And last but not the least, in our list, my tip 10: are you ready? Are you ready to invest the time to win? Be a winner. No excuses, my dear friends. मुझे कोई excuses से नहीं होता। If you really want to win, आपको excuses नहीं होते। सुबह 3 बजे भी उठ के भी पढ़ सकते हो, 4 बजे भी उठ के भी पढ़ सकते हो। डोंट टेल मी मैं रात को देर सोऊंगा, फॉरगेट इट। जल्दी सो जाओ, देर भी सो जाओ, बट मेक अ कमिटमेंट कि हाँ, इस टाइम, अगर आप वर्किंग फीमेल हो, फीमेल्स हो, या आप जॉब कर रहे हो, आई नो टाइम इज़ अ कंस्टेंट, आई एग्री, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन। मैं भी काम करती हूँ, फैमिली भी घर में बैठ के भी काम करना होता है, बाहर जाना है, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट ऑल्सो। बट हाउ यू मैनेज इट, हाउ आप कैसे करते हो। टाइम आपके पास है, आपके पास भी 24 आवर्स है, दूसरों लोगों के पास भी 24 आवर्स है। तो इस 24 आवर्स आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट रियली मैटर्स। एक बात बोलती हूँ, माई एग्जाम्पल देती हूँ। बाय द टाइम इट इज 7 AM, 6:30 AM, मेड से शुरू होता है एंड ऑल नॉइजेस कम इन। तो जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आई ट्राई टू मैक्सिमम, आई ट्राई ऑल माई वीडियोस टू, रिकॉर्डिंग वाली बात, 3 बजे से उठ के 6 बजे तक हो जाता है सुबह। you know my content, the focus time, that is my time. तो are you ready to invest that time for you? I know 8 घंटे की स्लीप बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डू मेडिटेशन, आपको 6 घंटे भी काफ़ी होंगे। you'll still be energetic, you'll still be healthy. Okay, so this is all I wish to say. आपको और भी कोई टॉपिक्स के ऊपर यू वांट मी टू मेक वीडियोस, प्लीज़ लेट मी नो। मैसेज कर लेना कमेंट बॉक्स में, आई विल बी हैप्पी टू कम अप विद। एंड हाँ, आई एम देयर ऑन, ये आपका ये क्या है, व्हाट डू यू से, टेलीग्राम में है, व्हाट्सएप चैनल में भी है। तो यू कैन जॉइन आवर ग्रुप इफ़ यू वांट। You can mail me in the description below. I'll give you a mail ID. If you mail me with your phone number, we'll add you up. Okay, thank you so much for joining me. And हाँ, एक और बात, this book don't forget to purchase this लॉकडाउन के बाद। दिस इज विल बी अवेलेबल स्टोर्स में है, अभी भी ई कॉपी अवेलेबल है। आई थिंक बेटर यू परचेज एन ई कॉपी इमीडिएटली सो दैट यू अवेल द बेस्ट फीचर्स, ये 11 सेलिंग फीचर्स ऑफ द बुक है। नेवर बिफोर एवर आफ्टर सीरीज, आई कैन से विद एवरीथिंग, क्योंकि मैंने देखा है 2 साल से बहुत सारे बच्चे मुझे पूछे कि मैम आप नोट्स बनाओ, आपका नोट्स बहुत अच्छा है, इट हेल्प मी टू क्रैक। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं उनके, तो उनके इंस्पिरेशन से, द वे दे मोटिवेटेड मी टू डू, इसी से ये बुक आ चुका है मार्केट में लॉकडाउन के टाइम पे। तो नाउ इट विल बी अवेलेबल once it is so just check out on Amazon, Flipkart, नहीं तो मुझे ज़रूर बता देना। Okay, thank you so much for joining me. Bye bye, namaskaram to each one of you, wish you all the very best, bye bye।